भारतीय जनता पार्टी की सूची में एक नाम राजकुमार भाटिया जी का है, जिन्हें आदर्श नगर से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ मौजूद है। आज सुबह सवेरे का ये वक्त है जहां आदर्श नगर में साहिब गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव का यहाँ पर लंगर चल रहा है, उनके उत्सव के उपलक्ष्य में। और हमारे साथ भाटिया जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको किस तरह से निर्वहन करेंगे और आदर्श नगर के लिए किस किस प्रकार की योजना जो है उन पर वो काम करेंगे और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। सर, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है तो क्या रहने वाला है आगे? जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे और क्या यहाँ की जो कमियां हैं वो जनता को दिखाएंगे और आगे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसको विकास कराने का प्रयास करेंगे? पहले तो गुरु गोविंद साहब जी के प्रकाश पर्व पर सभी को बधाई है। इनके चरणों में माथा टेकते हुए मैं अपने साथियों के बीच में खड़ा हूँ। पार्टी ने जो हौसला और विश्वास मुझ पर जतलाया, आपने दूसरी लिस्ट का, मैं पहली लिस्ट में पहला नाम कह रहा हूँ। पहला नाम आदर्श नगर का है और ये मेरे इन साथियों की वजह से है। मैं पार्टी नेतृत्व का, श्री जेपी नड्डा जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जतलाया और एक छोटे से कार्यकर्ता को आदर्श नगर से दोबारा मौका दिया। आपने कहा कि क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मैं तो जनता के बीच में रहा हूँ मुझे, और मुद्दे मुझे सब पता है जी। सर, आदर्श नगर की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने तो विरोध नहीं जतलाया था, हमने तो वास्तविकता बताई थी कि दिल्ली के बजट के हिसाब से जो आप घोषणा कर रहे हैं, क्या उसका कोई प्रोविज़न है कि नहीं है, क्या उसको आपकी कैबिनेट ने क्लियर किया है या नहीं किया। और उसके तुरंत बाद ही इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है और उसकी सरकार ही उसको जो है कंटेम कर रही है। जैसा दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने ये कह दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं बनी है। रही बात आदर्श नगर की, आदर्श नगर पहले 15 साल यहाँ के एक मंत्री रहे और उसके बाद बड़े बड़े नेता यहाँ पर आम आदमी पार्टी की राजनीति करते रहे। आदर्श नगर को उसका हक नहीं मिला है कभी। सर, अगर जीत कर आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? हक मिल जाता तो कोई मुद्दा ही नहीं था जी। मैं हक की बात कर रहा हूँ, मैं सुधार की बात नहीं कर रहा। अगर हक मिल जाता तो कोई बात ही नहीं थी। और आदर्श नगर को आदर्श नगर बनाना और उसका हक दिलवाना मेरा पहला मुद्दा है। इसी के लिए पहले लड़ता रहा हूँ और अब पार्टी ने भरोसा जतलाया और जीत भी सुनिश्चित होगी। उसके बाद भी सबसे पहले आदर्श नगर वालों को उसका हक दिलवाऊंगा। सर, जीत कर अगर आते हैं, जनता का सहयोग मिलता है तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? सर, पहले तो अगर शब्द हटाइए, जीत के आएंगे ये सुनिश्चित है जी। अगर शब्द तो बिल्कुल हमारे कॉलम में है ही नहीं जी साहब। और पहली प्राथमिकता ये है कि आदर्श नगर की जो भी आउटर रोड है उनसे कॉलोनियों में आने के लिए सीधे रास्ते बनवाना और उन सबको जाम मुक्त करवाना। गलियों में जो सीवर भर जाता है, समय से उसकी सफाई हो जाती तो घरों में पानी नहीं भरता। कम से कम लोगों को नारकीय जीवन से निकालें, नल में जल हो और गली में जल हो ही ना बिल्कुल जी। राजकुमार भाटिया जी, जिनका पूरा भरोसा था, उन्होंने कहा जीत कर ही आएंगे अगर का कोई सवाल नहीं उठता। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो उनके समर्थक हैं यहाँ पर। आज प्रकाश उत्सव की भी तैयारियां, हम उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज भाटिया जी क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हमारे क्षेत्र आदर्श नगर में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इतना अंबार लगा हुआ कि वो सुलझाई नहीं सुलझती। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब राजकुमार भाटिया चुनाव जीत के आएंगे तो हर समस्या को हल करेंगे। मतलब हर समस्या का हल ही राजकुमार भाटिया है। तो भाटिया भी सही आदमी है और हम चाहते हैं कि बीजेपी भी जीत के आए बहुमत से। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, देखिए सबसे बड़ी बात है वो हम लोगों के साथ बीच में रहे हैं हमेशा। हमने बचपन से उनको देखा हैगा और उनको हर चीज़ की यहाँ की गतिविधियाँ, क्या परेशानी हम लोगों को हो रही है, क्या दिक्कतों का सामना हमने करना पड़ा है, उन्हें सब कुछ पता है। तो हमें कुछ समझाने या कहने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे जैसे एक तन और आत्मा शरीर। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राजकुमार भाटिया जी काफ़ी होशियार हैं और काफ़ी सामाजिक लोग हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद है। हमें बहुत खुशी है कि राजकुमार भाटिया जी आए हैं, इसके लिए क्लैपिंग है। और उनके जो सपने हैं मजलिस पार्क को आदर्श नगर के चमकाने के लिए, तो बहुत भरपूर वो कोशिश करेंगे। इसको जो समस्याएं हैं वो पूरी कर देंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाटिया साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने मंडी का भी सुधार किया है और यहाँ पे भी सुधार करेंगे।